नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय आपका अपने YouTube चैनल जियोग्राफी विद दिग्विजय पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। ऑल ऑफ माय डियर ऑनरेबल फ्रेंड्स, आई काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। आई नीड योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही रोचक चीज़ होगी और बहुत से साथी ऐसे होंगे जो ये पहली बार ये जान रहे होंगे कि हाँ, क्या ये भी चीज़ होती है। तो आज क्वेश्चन नहीं है, आप ये देख सकते हैं सिविल सेवा में पूछा गया परीक्षा का प्रश्न है, ये आप देख पा रहे होंगे। लिखा है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों में झंडा फहराने में फ़र्क क्या होता है। क्या आपने कभी ऐसा कभी सुना था? हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कभी सुना हो ऐसा कि ये झंडा फहराने में कोई अंतर भी होता है। क्या भाई, झंडा तो वही है, लेकिन फहराने में, होस्टिंग में कुछ अंतर है। क्या है वो अंतर, आइए आप जानते हैं। आपको बहुत ही जल्द पूरे तिरंगा झंडे के ऊपर पूरी आपको ब्रीफ हिस्ट्री, कब से स्टार्ट हुआ है और कब बन के पूरा तरीके से तैयार हुआ है, ये भी आपको मिलने वाला है अपने इसी चैनल जियोग्राफी विद दिग्विजय पर। तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम एक चलते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला अंतर बहुत ही रुचिकर है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। क्या है ये पहला अंतर? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराने में क्या होता है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को रस्सी द्वारा खींचकर नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। इसको ध्वजारोहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वजारोहण कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको एक नाम दिया जाता है फ्लैग होस्टिंग। आप ये देख पा रहे होंगे, फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। ये क्यों है? क्योंकि आपको मैं बता दूं, यह 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, माउंटबेटन की योजना के तहत जब हमारा भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, तो जिसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान वाला मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस और हमारा मनाया जाता है 15 अगस्त को। तो इसी 15 अगस्त को उस समय तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? सभी को पता होगा, पंडित नेहरू साहब जो थे उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही ये तिरंगा झंडा फहराया था, क्योंकि तब प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया था। अंग्रेजी में इसको फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं? ध्वजारोहण। समझ में आ रहा? जबकि अब 26 जनवरी में क्या होगा? गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंद रहता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ बंद नहीं होगा, बंधा होगा। ऊपर ही बंधा रहता है, रहता है, जिसे खोलकर लहराया जाता है, और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फ्लैग अनफर्लिंग। ठीक, इसको ऊपर लहराया जाता है झंडा। अब ये ऊपर ही बंधा रहता है, आप ध्यान से पढ़िए। और जबकि 15 अगस्त में क्या होता है? झंडा हम नीचे से खींचकर लेकर जाते हैं ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री जी, और इस घटना को सम्मान देते हैं इस तरह से। ये आपको पहले बताया, तो इसको फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। जबकि ऊपर ही जो बंधा रहता है उसको खोलना एक्चुअली क्या होता है? अनफर्लिंग होता है। तो फ्लैग अनफर्लिंग जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? जो ध्वज लहराया जाता है। तो ये पहला अंतर था। आपने आई होप आगे कभी पढ़ा हो इसको, तो अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा हो तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फैक्ट है और ये सिविल सेवा में पूछा गया प्रश्न भी है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, आगे आपको दिखाता हूँ दूसरा अंतर, और भी बहुत गजब की चीज़ है। क्या है यहाँ पे सर? समझिए, देखिए, जो सेकंड अंतर है, स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री, जो कि केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं, आप सभी को पता है, कैबिनेट गवर्नमेंट जो होती है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ध्वजारोहण करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री जी। आप सभी को पता है, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ है, इस दिन तो भारत आज़ाद हुआ है। और राष्ट्रपति जो कि संवैधानिक प्रमुख होते हैं, आप सभी को पता है, आर्टिकल 52 आपने पढ़ा है। तो 52 क्या कहता है?
भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख भी होता है राष्ट्रपति। उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 15 अगस्त 1947 को हमारे जो राष्ट्रपति साहब थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पद ग्रहण नहीं किए थे। ये पद कब ग्रहण किए थे? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश गणतंत्रात्मक रूप से आज़ाद हुआ, यानी जिस दिन हमने संविधान लागू किया अपना, 26 जनवरी 1950 को, इस दिन राजेंद्र प्रसाद साहब बने थे। तो इस दिन से ध्वजारोहण नहीं होता है, फ्लैग अनफर्लिंग होती है, यानी ध्वज फहराया जाता है। समझ में आया? यही चीज़ आगे आपकी लिखी है, तो आप समझ लीजिए। पद ग्रहण नहीं किया था। इस दिन शाम को राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम अपना संदेश देते हैं। जैसे अभी 15 अगस्त को मोदी जी लाल किले की प्राचीर से झंडा जब फहराएंगे, और उस दिन शाम को राष्ट्रपति साहब का संबोधन आएगा राष्ट्र के नाम। आपने देखा, जबकि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है गणतंत्र दिवस, जो कि संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन हमारे संवैधानिक प्रमुख झंडा फहराते हैं। इस दिन प्राइम मिनिस्टर नहीं फहराते हैं। इस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ध्वज फहराते हैं, जिसको फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। आप समझ में आ रही बात? क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा था? कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है टॉपिक, आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। एक अंतर और है, जो लास्ट आपका अंतर मिलेगा, वो क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, तीसरा अंतर, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है। आपको पता होगा, लाल किले की प्राचीर पर सुबह 6 बजे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय, वो ध्वजारोहण करते हैं, जिसको हम लोग फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। फ्लैग होस्टिंग। और गणतंत्र क्या है? तो गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर झंडा फहराया जाता है, ना कि लाल किले पर फहराया जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये डाउट होगा। अब आपसे सिविल सेवा में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपसे अगर पूछ लिया गया वहाँ पे कि भैया ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में फ़र्क क्या है, 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराने में कोई अंतर होता है क्या, तो आप आराम से बता पाओगे कि जी हाँ, ऐसा होता है और ऐसा है भी। तो ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस बाय दिग्विजय प्रताप सिंह। ये मेरा नाम है और मैं आपको ये जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ। आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।